कभी सोचा है अक्ल इतना जानकर भी क्यों बेकरार रहती है। सोच का शोर बढ़ता जाए मगर सच फिर भी ओझल रहे। क्या मुमकिन है कि हकीकत तक पहुंचने की कुंजी दिमाग में नहीं दिल में हो। क्या हो अगर आपका जहन सिर्फ एक कुतुब नुमा हो मगर असल समत दिल तय करे। यही वो मुकाम है जहां से फकर की रोशनी जन्म लेती है और दिल आरिफ बनकर अक्ल को रहनुमाई देने लगता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, दास्तान उर्दू में खुशामदीद। ये वो जहाने फिक्र है जहां हम जाहिर की हदों से गुजरकर बातिन की खामोश वादियों में कदम रखते हैं, जहां सवाल सिर्फ इल्म के नहीं मार्फत के होते हैं। आज का मौजू एक ऐसा राज है जो सदियों से दिलों में छुपा है। दिले आरिफ, फकर की रहनुमाई करने वाली रोशनी। यही वो दिल है जो देखने से पहले पहचान लेता है और यही वो फकर है जो अक्ल को फना नहीं करता बल्कि इसे नूर में बदल देता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जाहिर से आगे देखना चाहते हैं और दिलो दिमाग के बीच छुपी रोशनी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक रूहानी तजुर्बा है। चलिए बिला ताखीर उतरते हैं उस वादी में जहां दिले आरिफ अपनी पहचान से अक्ल को जिला बख्शता है और फकर इंसान को खुद उसकी हकीकत से रोशनास कर देता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक कुतुब नुमा पोशीदा है मगर अफसोस हमने उसे कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं। हमने अपनी अक्ल को तो रोशनी दी मगर दिल को अंधेरों में छोड़ दिया। अक्ल समतें बनाती है मगर दिल मंजिल पहचानता है। अक्ल हिसाब मांगती है मगर दिल इकरार चाहता है। और जब ये दोनों अलग हो जाएं तो इंसान इल्म तो रखता है मगर इदराक नहीं पाता। यही वो मुकाम है जहां से फकर शुरू होता है। फकर इंसान को अक्ल से महरूम नहीं करता बल्कि उसे दिल की जुबान सिखाता है। यही वो लम्हा है जब बंदर की खामोशी बोलने लगती है और इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर कोई नूरानी रहनुमा जाग उठा है। दिले आरिफ, ये वो दिल है जो सिर्फ धड़कता नहीं बल्कि पहचानता है हक को, सच को और खालिके कायनात को। ये वो मरकज है जहां इल्म, इश्क और यकीन एक दूसरे से गले मिलते हैं। जदीद इंसान ने हर समत देख ली मगर दिल के अंदर झांकने से डरता है, इसीलिए उसकी अक्ल बोझ बन गई है और सुकून उसके इल्म के बावजूद नायाब है। जब इंसान फकर की रोशनी से दिल को बेदार करता है तो वो कुतुब नुमा हरकत में आता है जो उसे जाहिरी समतों से बातनी मंजिल की तरफ ले जाता है। फिर सोच बदल जाती है, एहसास बदल जाता है और इंसान वो सुनना शुरू करता है जो अल्फाज से नहीं कहा जा सकता। यही बेदारी का पहला दरवाजा है जहां इंसान जान लेता है कि हकीकत की तलाश किताबों से नहीं दिल से होती है। जब दिल जागता है तो अक्ल समत पा लेती है और जब अक्ल दिल के ताबे हो जाती है तब इंसान खालिक की पहचान के करीब आ जाता है। फकर, ये लफ्ज सुनने में सादा है मगर इसके अंदर एक कायनात छुपी है। दुनिया ने इसे फकीरी समझा मगर आरिफीन ने इसे सल्तनते बातिन कहा। फकर का मतलब ये नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़ दे बल्कि ये कि इंसान अपने अंदर की वाबस्तगियों को तोड़ दे। ये तरके दुनिया नहीं, तरके खुद ही है। ये भीख मांगने का नहीं, हक पहचानने का नाम है। फकर का पहला असूल ये है कि इंसान दिल को ख्वाहिश के तूफान से आजाद करे। जब ख्वाहिशें खामोश होती हैं तो दिल की रोशनी बढ़ने लगती है और यही रोशनी अक्ल को नई समत देती है। आरिफीन फरमाते हैं फकर वो आईना है जिसमें इंसान अपना असल चेहरा देखता है। यही वो लम्हा है जब दिल खुद से पर्दे हटाता है और इंसान को अपने अंदर छुपे खालिक के अक्स की झलक मिलती है। फकर का दूसरा असूल है बेनियाजी। बेनियाजी का मतलब गफलत नहीं बल्कि इत्मीनान है, यानी दुनिया तुम्हारे पास हो या ना हो, तुम्हारा दिल अल्लाह के हजूर मुतमईन रहे। यही वो सुकून है जो दुनिया के शोर में भी दिल को खामोश रखता है। फकर इंसान को सोचने से नहीं रोकता बल्कि सोच को पाकीज़गी देता है। ये अक्ल को महदूद
आलूद नहीं करता, बल्कि अक्ल के सामने बातिन के दरवाजे खोल देता है। फकर कहता है इल्म पढ़ो मगर दिल से समझो, सोचो मगर अना के बगैर, समझो मगर नूर के साथ। जब फकर दिल में उतरता है तो इंसान के फैसले बदल जाते हैं। वो दुनिया के हंगामों में भी सुकून का जजीरा बन जाता है। उसकी अक्ल शोर में नहीं नूर में सोचती है। और यही फकर का निजाम फिक्र है जो इंसान को इल्म से इरफान की तरफ और सोच से सुकून की तरफ ले जाता है। फकर अक्ल को खामोश नहीं करता, इसे रोशन करता है। ये वो इल्म है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान के करीब ले जाता है। मोहतरम दोस्तों, जब इंसान के अंदर का दिल जागता है तो इल्म किताबों से नहीं इल्हाम से आने लगता है, सोच दलील से नहीं नूर से चलने लगती है। और यही वो मुकाम है जहां अक्ल दिल के ताबे होकर इलाही समत पाती है। अक्ल अगर तन्हा रह जाए तो भटक जाती है, क्योंकि वो रोशनी तलाश करती है मगर मंबा नहीं जानती। दिल मंबा है, वही मरकज जहां से नूर उभरता है, जहां से समतें जन्म लेती हैं, जहां से शऊर को यकीन की खुशबू मिलती है। दिले आरिफ वो दिल है जो अल्लाह के नूर से बेदार होता है। वो सिर्फ महसूस नहीं करता, पहचानता है। वो दिल जो फकर से मुनव्वर हो जाए वही अक्ल के लिए कुतुब नुमा बन जाता है। औलिया और आरिफीन ने फरमाया, जब दिल रोशन हो जाए तो अक्ल उसके ताबे हो जाती है, और जब अक्ल दिल के ताबे हो जाए तब इंसान खता से महफूज रहता है। दुनिया में कितने ही बड़े दिमाग पैदा हुए मगर उनमें से अक्सर दिल की रोशनी से खाली थे, इसलिए उनकी अक्ल इल्म तो लाई मगर हिदायत ना ला सकी। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके पास रस्मी इल्म कम था मगर उनके दिल नूर से लबरेज थे। उनकी एक निगाह, एक जुमला, एक खामोशी ने लाखों जहनों को बेदार कर दिया। यही फर्क है इल्म में और इरफान में। इल्म दिमाग को रोशन करता है और इरफान दिल को। जब ये दोनों मिल जाएं तो इंसान इंसाने कामिल के मुकाम को छू लेता है। दिले आरिफ अक्ल को समत देता है और अक्ल उस समत पर कदम रख कर हकीकत के दरवाजे पर दस्तक देती है। यही वो मुकाम है जहाँ सोच इबादत बन जाती है और इल्म नूर की जुबान बोलने लगता है। हमेशा याद रखें, दिले आरिफ वो दरिया है जहां अक्ल वजू करती है, और जब अक्ल वजू कर ले तो उसका हर ख्याल इबादत बन जाता है। दास्तान उर्दू के मोहतरम दोस्तों, दिल की रोशनी किसी किताब में नहीं खामोशी में छुपी होती है। ये रोशनी इल्म से नहीं हाल से बेदार होती है। फकीर हमें सिखाता है कि दिल को मुनव्वर करने के लिए जाहिर की नहीं बातिन की मश्क जरूरी है। ये कोई रस्म नहीं, एक कैफियत है जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर के शोर को सकूत में बदल देती है। दिले आरिफ को बेदार करने के चंद रास्ते हैं। पहला रास्ता है खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह की सबसे पहली जुबान सकूत है। दूसरा रास्ता है शुक्र अदा करें हर सांस में, हर हाल में, ताकि दिल में नूर उतर सके। तीसरा रास्ता है खलवत अपनाएं, तन्हाई में बैठें, रोज के शोर में चंद लम्हे सिर्फ अपने लिए रखें। और चौथा रास्ता है जिक्रो गौर, जुबान से नहीं दिल से याद करें ताकि याद वसाल बन जाए। दिल का दरवाजा जोर से नहीं खुलता बल्कि मोहब्बत और तस्लीम से खुलता है। जब इंसान खुद को खामोश कर लेता है तो अंदर से एक निदा आती है, मैं तेरे दिल में हूँ, बस तू दिल बन जा। दोस्तों, जो खुद में उतर गया वो खुदा के करीब हो गया, और जिसने दिल को पहचान लिया उसने अपनी समत पा ली। जहाँ लफ्ज खत्म होते हैं वहाँ से मार्फत बोलती है, जहाँ सवाल गुम हो जाते हैं वहाँ से जवाब जन्म लेते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ मैं का साया भी मिट जाता है और सिर्फ वो बाकी रहता है। खामोशी जो सुनाई नहीं देती मगर दिल सुन लेता है। ये खामोशी वो इलाही लम्हा है जहाँ रूह अपने असल से बात करती है, बगैर आवाज, बगैर अल्फाज, बगैर जमानो मकान। यही वो जगह है जहाँ अंदरूनी कुतुब नुमा हरकत नहीं करता बल्कि फना में करार पाता है। ये वो सजदा है जिसमें सर नहीं झुकता, हस्ती झुक जाती है। ये वो लम्हा है जब फकर इंसान को इंसान से निकाल कर उसके रब के करीब ले जाता है। यहाँ कोई जिक्र नहीं मगर
मगर सब जिक्र यही है जहाँ कोई रोशनी नहीं मगर हर चीज नूर में नहाई हुई है। यही मुकामे सकूत है जहाँ आरिफ फकीर और कुतबे दिल एक ही सांस में डूब जाते हैं। ये खामोशी असल गुफ्तगू है, ये फना असल बका है। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान नहीं रहता, बस मोहब्बत रह जाती है। मोहतरम दोस्तों, ये सफर दिखाता है कि दिले आरिफ, फकर की रोशनी और सकूत का आलम इंसान को किस तरह खुद ही से आजाद करके खालिक के करीब ले जाता है। हमने देखा कि अक्ल और दिल की हम आहंगी किस तरह इंसान के हर फिक्री और रूहानी सवाल का जवाब पैदा करती है। ये सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि एक जिंदा तजुर्बा है, वो रोशनी जो हर दिल में छुपी हुई है, बस उसे बेदार करने की देर है। और यही दुआ का लम्हा है, दिलों को झुकाकर हाथों को बुलंद कर लें और अल्लाह के हजूर दुआ करें, ऐ खालिके कोनो मकान, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो देखने से पहले पहचान ले, और ऐसी अक्ल दे जो तेरे नूर से समत पाए। हमें फकर की वो रोशनी अता फरमा जो हमें खुद से जुदा करके तुझ तक पहुँचाए, और हमारे दिल को दिले आरिफ बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में आमीन लिखें ताकि सब का दिल एक साथ नूर से मुनव्वर हो। दास्तान उर्दू की ई बुक्स में आपको ऐसे ही रूहानी और फिक्री खजाने मिलेंगे जो जिंदगी बदल देने वाले हैं। दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के मुख्तसर हदिये के साथ आप ये 2 डिजिटल बुक्स हासिल कर सकते हैं और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। दास्तान उर्दू के व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल में उतरी है तो अभी दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम अज कम अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इजाजत दीजिए एजाज काज़मी को। मिलते हैं कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।